गेट एग्ज़ाम इज़ बुलशिट। आज का ये वीडियो तुम्हें बिल्कुल ही एक नया पर्सपेक्टिव देगा, सो स्टे टिल दी एंड। अगर तुम एक बीटेक स्टूडेंट हो और गेट देने जा रहे हो देन तुम्हें आज की ये वीडियो ज़रूर से देखनी चाहिए। बहुत टाइम पहले जब तुम 12th में थे और तुमसे जेईई नहीं निकला था, तब लोगों ने बोला था कि तुम नालायक हो, तुमसे शायद कुछ हो भी नहीं सकता। आई हैव बिन देयर एंड नाउ यू आर देयर। आई नो डैट यू आर नॉट डम। तुम कर सकते हो कुछ। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हारे साथ के सर्कमस्टांसेस क्या थे, एंड उन्हें आज भी नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारे सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और ना ही कभी फ़र्क पड़ेगा उन्हें कि तुम्हारे सर्कमस्टांसेस क्या होंगे। पीपल डू नॉट केयर एंड गेस वॉट, दे स्टिल डोंट केयर। सो अपने आप को उस आग में मत झोंको, उस चीज़ में मत झोंको जो कि तुम्हारे लॉन्ग टर्म विजन से अलाइन नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा कि गेट एग्ज़ाम बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, बट डीप डाउन हो सकता है कि गेट एग्ज़ाम तुम्हारा खुद का डिज़ायर ना हो। गेट एग्ज़ाम इज़ एन इन्फ्लुएंस बाहर की दुनिया का, जो कि तुम्हारे ऊपर है, जो कि लोगों ने तुम पर डाला है। तुम बस लोगों को आईआईटी का टैग लेकर के साबित करना चाहते हो कि दे वर रॉन्ग अबाउट यू व्हेन यू फेल्ड इन जेईई मेंस। आई हैव बिन देयर, आई नो डैट, एंड इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो आज के इस वीडियो में जो भी बीटेक स्टूडेंट हैं जो गेट देने जा रहे हैं, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए ही होने वाला है। ये वीडियो उनके लिए भी होगा जो कि कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें जॉब के लिए जाना चाहिए या गेट के लिए जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा गेट एग्ज़ाम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, गेट एग्ज़ाम किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए, गेट एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए क्यों नहीं देना चाहिए, गेट एग्ज़ाम किसे देना चाहिए और किसे बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के पहले पार्ट की तरफ, जो कि है गेट एग्ज़ाम की एडवांटेजेस। अब आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि गेट एग्ज़ाम की आखिर एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली एडवांटेज है जो कि तुम्हें गेट एग्ज़ाम के लिए सिर्फ प्रिपेयर करने से ही मिल जाती है, वो ये है कि किसी भी इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। सिर्फ गेट की ही नहीं, जेईई मेंस भी जब आप देने जाते हो तब आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सब दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर क्रैक हो गया तो तुम्हारा एडमिशन किसी भी आईआईटी या एनआईटी में हो जाएगा। उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ एडवांटेज ये आता है तुम्हें आईआईटी या एनआईटी का टैग मिल जाएगा। चौथा एडवांटेज ये होता है इसका, आई डोंट नो, मैं नंबरिंग भूल गया इसकी, कि जब आप किसी भी बड़े कॉलेज में जाते हो, किसी अच्छे कॉलेज में जाते हो, तब वहाँ पर आपको एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है। आपके साथ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, आपका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिससे कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और भी एडवांटेजेस में ये आता है कि जो आपका कॉलेज है वो खुद एक ऐसे रेप्यूटेड लेवल पर है जहाँ पर बाहर से कंपनियाँ खुद आकर उसे विज़िट करती हैं। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको नहीं जाना पड़ता, कई लाखों लोगों की भीड़ में आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपका कॉलेज ही आपको प्लेसमेंट थाली में परोस कर देता है। फ़ाइट करना पड़ता है बट होता है ऐसा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडवांटेज मैं इसको एडवांटेज में डालूंगा कि हाँ ऐसा होता है। कंपनीज़ आती हैं, बीइंग अ टियर 3 स्टूडेंट हमारी भी देख के ये जल जाती है कि यार टियर 1 में कंपनियाँ आती हैं, हमारे यहाँ कोई थूकने भी नहीं आता। ठीक है, डेट्स फाइन, इट्स ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है हमें गेट एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न है हमें गेट एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, वो है कि अगर तुम्हारा बचपन से सपना था कि किसी भी एनआईटी या आईआईटी के कॉलेज से तुमको पढ़ाई करनी थी, तो तुम डेफिनेटली इस तरफ जा सकते हो। इसी का इन्वर्स है कि तुम्हें गेट एग्ज़ाम क्यों नहीं देना चाहिए, वो ये है कि अगर तुम्हें बस लोगों को दिखाना है, जस्ट टू शो पीपल डैट यू आर कैपेबल, देन तुम्हें इस भाषण में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करो। कॉलेज इज़ फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। कॉलेज तुम्हारे लाइफ का एक ऐसा इंटरवल होता है जहाँ पर तुम अपने आगे की लाइफ के लिए कोई काम ढूंढते हो जिसको करने में तुम्हें मज़ा आए और जिसकी वजह से तुम्हारे आगे का जीवन काफ़ी ज़्यादा जिससे कि तुम्हारा आगे का जीवन काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो जाए, काम करने में मज़ा आए। ऐसा कोई काम चूज़ करते हो तुम, ऐसा कोई काम पसंद करते हो तुम, ऐसा कोई काम उठाते हो तुम। दूसरा रीज़न है तुम्हें गेट एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, इफ़ यू कैन अफोर्ड डिलेइंग गेटिंग अ जॉब। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि हाँ अगर तुम्हें जॉब ना मिले 1-2 साल कॉलेज पास आउट करने के बाद, देन यू आर ओके, तुम्हारी फैमिली पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, देन डेफिनेटली तुम्हें गेट एग्ज़ाम देना चाहिए। और इसी का इन्वर्स ये है कि अगर तुम फाइनेंशियली वीक हो, देन तुम्हें इस एग्ज़ाम की तरफ ध्यान उतना नहीं देना चाहिए जितना कि तुम्हें स्किल बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंसेस मैटर। बिना फाइनेंसेस के कुछ नहीं होता इस दुनिया में। अगर तुम्हारे पास अपने फैमिली की जिम्मेदारी है, देन डेफिनेटली तुम्हें गेट एग्ज़ाम को चूज़ नहीं करना चाहिए।
क्योंकि देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व्ड डैट यू वॉन्ट गेट दैट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अब तुम्हारा हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फाइनेंशियली वीक हो तो तुम नहीं निकाल पाओगे, बट जो रिस्क इन्वॉल्व होता है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर सिर्फ तुम इसमें ये सोच कर जा रहे हो कि मैं गेट एग्ज़ाम दूंगा और मुझे पैसे मिलेंगे, देन डेफिनेटली चांसेस आर कि यू विल फेल एंड यू वॉन्ट बी एबल टू हैंडल दैट फाइनेंशियल प्रेशर आफ्टर 2 years। सो सोच समझ के यहाँ पर डिसीजन लेना। तीसरा रीज़न ये है कि तुम्हें गेट एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए कि अगर तुम कॉलेज की एकेडमिक्स में अच्छे थे, इफ़ यू आर गुड इन कॉलेज एकेडमिक्स देन यू मस्ट अपीयर फॉर गेट एग्ज़ाम। क्योंकि गेट एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो तुम्हारी कॉलेज एकेडमिक्स से रिलेटेड होते हैं, वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं होते। इसी का इन्वर्स ये रीज़न है कि अगर तुम कॉलेज में अपनी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और तुम अभी सोच रहे हो कि तुम गेट एग्ज़ाम दोगे, भाई मेरे बहुत टाइम निकल जाएगा तुम्हारा गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में। अगर तुम कॉलेज में अच्छे नहीं थे अपने एकेडमिक्स में तो देन तुम्हें गेट एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं करना चाहिए, जाओ कोई और चीज़ ढूंढो। चौथा रीज़न और आखिरी रीज़न ये है कि तुम्हें गेट एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, वो ये है कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी। गेट एग्ज़ाम तुमने ठीक ठाक रैंक से क्रैक कर लिया तो हो सकता है तुम्हारी PSU में डायरेक्ट ही जॉब लग जाए, और अगर IIT या NIT में चलेगा तो तुम्हारी जॉब डेफिनेटली लग जाएगी। आई मीन नॉट डेफिनेटली, बट हाँ अगर तुम मेहनत करोगे तो लग जाएगी। ये याद रखना यार, कोड विद हैरी ने भी अपने एक वीडियो में बताया था कि तुम जब वहाँ प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो तब तुम उन लोगों से कम्पीट कर रहे हो जो कि JEE एडवांस दे करके आए हैं तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे सेम कॉलेज में प्लेसमेंट लेने। तो उन लोगों के पास थियोरेटिकली तुम्हारे ऊपर एक एज होगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कोड विद हैरी ने कहा था, क्योंकि वो IITian है, मैं नहीं हूँ, तो आई थिंक मैं उसकी बात मानता हूँ। तो मैं ये चीज़ तुम्हें भी सजेस्ट करूँगा कि इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसके बाद आते हैं कि हमें गेट एग्ज़ाम क्यों नहीं देना चाहिए। 2-3 और स्पेसिफिक रीज़न तुमको बता देता हूँ। टू डिले प्लेसमेंट्स, तुम ये चाहते हो कि यार थोड़ी देर प्लेसमेंट और टल जाएगी, अभी मुझे प्लेसमेंट के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं 2 साल और पढ़ लेता हूँ, प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा। अगर तुम्हारी ये मेंटालिटी है मेरे भाई तो नहीं होता प्लेसमेंट। ऐसे प्लेसमेंट के लिए 3-3 4-4 साल घिसना पड़ता है। जो लोग फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से इन चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं ना, उनकी लग रही होती है 3rd ईयर 4th ईयर में प्लेसमेंट, ना कि उनकी जो बस सोच लेते हैं कि हाँ बस ये हो गया हमारी प्लेसमेंट लग जाएगी। द वर्ल्ड ओज यू नथिंग। इफ़ यू डोंट नो शिट अबाउट इंडस्ट्री यू वॉन्ट गेट एनी प्लेसमेंट। जो ये टाइप के लोग हैं जिन्हें बस लगता है कि हाँ अच्छा कॉलेज हो जाएगा तो हम प्लेसमेंट हमें मिल ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर भी जाके आपको प्लेसमेंट के लिए पढ़ना पड़ता है, इंडस्ट्री के लिए रेडी होना पड़ता है, इंडस्ट्री के बारे में जानना पड़ता है। कोई भी इंडस्ट्री का पर्सन तुम्हें उस काम को करने के पैसे देगा, ना कि तुम्हारे एकेडमिक्स में अच्छे होने के पैसे देगा। ये एक हार्ड रियलिटी है और ये तुम IITian से या NITian से भी पूछ सकते हो। मैंने काफ़ी सारे चैनल्स देखे हैं जहाँ पर वो लोग ये चीज़ें बताते हैं। एंड डेफिनेटली हमारे जो BTech का करिकुलम होता है वो ऑल ओवर इंडिया लगभग सेम ही होता है। एंड ब्रो, जो हम पढ़ते हैं और जो इंडस्ट्री में अप्लाई होता है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो सिर्फ थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। इवन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहा हूँ एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एंड हमारा कोर्स उस चीज़ से अलाइन नहीं करता। वो हमें सब पढ़ाते हैं, VLSI भी थोड़ा थोड़ा दे देंगे, एम्बेडेड भी दे देंगे, उसी में कम्युनिकेशन भी दे देंगे। कोई चीज़ इन डेप्थ में हम नहीं पढ़ते। हाँ MTech में तुम डेफिनेटली पढ़ते हो, बट स्टिल जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे तब तुम्हारा एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करेगा एज़ कम्पेयर टू तुम्हारे अकेडमिक बैकग्राउंड के। अकेडमिक बैकग्राउंड सिर्फ तुम्हारी फर्स्ट जॉब तक मैटर करता है। मैंने तुम्हें इस पार्ट में ये बता दिया कि तुम्हें क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, और किस टाइप के लोगों को देना चाहिए और किस टाइप के लोगों को नहीं देना चाहिए। वो दोनों सेक्शन इसी में इंक्लूड हो गए। तो अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर कि हमें जॉब की तरफ जाना चाहिए या गेट की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल भी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और तुम्हें मैं अपना सीधा ओपिनियन बता रहा हूँ कि हमें जॉब की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एंड गोल है वो फाइनेंशियल है। इंडस्ट्री को ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास रिलेवेंट स्किल हो, ना कि बहुत ढेर सारी डिग्री लेके बैठा हो कि मैं इसमें PhD हूँ उसमें PhD और मुझे सोल्डरिंग भी करने नहीं आता। मैं तुम्हें अपना ही एग्जांपल लेके बता दूं कि अगर मैं एम्बेडेड का इंसान हूँ तो मुझे माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग बेसिक से लेके एडवांस तक आनी चाहिए। 10 माइक्रो कंट्रोलर को एक साथ जोड़ना चाहिए, उसके बीच में होने वाला कम्युनिकेशन डिले का ध्यान देना होगा, उनसे चल रही चीज़ों की सेफ्टी का ध्यान देना होगा, उस कंपोनेंट की रिलायबिलिटी का ध्यान देना होगा। दुनिया भर की चीज़ें उस पर लगती हैं। एक वो इंसान जिसके पास एक एकेडमिक बैकग्राउंड है, बस एक एकेडमिक बैकग्राउंड है कि वो IIT से, और एक इंसान जिसके पास स्किल्स हैं। जस्ट इन केस कि उन दोनों की विजिबिलिटी सेम है, मैं IIT वाले को विजिबिलिटी ज़्यादा होती है
बट अगर उसके पास स्किल्स नहीं है, चांसेस आर कि वो हायर नहीं होगा। अगर दोनों के पास विजिबिलिटी सेम है तो रिक्रूटर उस इंसान को चूज़ करेगा जिसके पास स्किल्स हैं, वो रेलिवेंट स्किल्स हैं जो उसको चाहिए। अगर तुम एक खाना बनाने वाला हायर करते हो तो तुम उसको हायर करोगे जो 10 साल से खाना बना रहा है, ना कि उसको जो कि 10 साल से रेसिपी की बुक पढ़ रहा है। इफ़ यू नो शिट अबाउट इंडस्ट्री देन यू शुड गो फॉर अ जॉब। अगर तुम एमटेक में भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, प्लेसमेंट के लिए नहीं पढ़ते हो, लड़ नहीं लगने वाली तुम्हारी प्लेसमेंट के लिए अलग से पढ़ना ही पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है आईआईटी और एनआईटी वाले लड़के प्लेसमेंट के लिए अलग से नहीं पढ़ते हैं भाई, सबको पढ़ना पड़ता है। वो लोग हमसे भी ज़्यादा बड़े कंपटीशन को फेस करते हैं क्योंकि वो कम्पीटिंग विद द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया। तो हाँ, ये था आज का वीडियो। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें जॉब की तरफ जाना चाहिए या गेट की तरफ जाना चाहिए। एंड अगर तुम्हारा ये कन्फ्यूजन है अभी भी कि तुम्हें इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो जाकर मेरी ये वाली वीडियो देखो, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। अभी मेरे पास एंड स्क्रीन लगाने का ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है अभी, तो मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट इसका दिखा देता हूँ। तुम यहाँ जा कर के ये वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पर। अभी काफ़ी नया चैनल है तो तुम्हें ये वीडियो दिख जाएगी जो कि लिंक्डइन के ऊपर है। एंड तुम लिंक्डइन से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। जाके लिंक्डइन बनाओ, तुम्हें अपने आप वहाँ पर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड तुमसे मैं मिलता हूँ उस वीडियो में।